बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11G मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुखातब मोहम्मद सईद। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल 11G मार्केट। आज मैं इस टाइम खूबसूरत गुलबर्ग ग्रीन में एक बंगला दिखाने आया हूं, जो वाकई जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वाकई ये देखने के काबिल है और ये रहने के लिए भी बहुत अच्छा है। लिविंग स्टाइल भी इसके अंदर बहुत अच्छा है। ये सेमी फर्निश कह सकते हो आप, आधा फर्निश किया हुआ है आधा नहीं किया हुआ। बेसिक ये घर जो था ये मालिक ने अपने लिए बनाया था और बेचने के लिए नहीं बनाया था। ये ओनर ने पूरी डिज़ाइनिंग जो की हुई इस घर की वो वन फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाने के लिए की हुई है। ये घर आप अंदर से लाजमी देखिएगा, पूरी वीडियो देखें ताकि इस घर के अंदर, इस बंगले के अंदर आपको ये पता चल सके कि ये गुलबर्ग ग्रीन में जो बंगला है ये कितना खूबसूरत है और कितने इसके ऊपर कितनी अच्छी इसमें डिज़ाइनिंग हुई हुई है और कितना अच्छा इसमें एंटीक काम हुआ हुआ है। अगर मैं इसके फ्रंट एलिवेशन की बात करूं तो बहुत ही खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है। इस तरह के फ्रंट एलिवेशन पाकिस्तान में बहुत ही कम है, किसी जगह मुझे नज़र नहीं आया। और इसमें गोल्डन का बहुत काम किया गया है, मतलब एंटीक किस्म का काम किया गया, जो हाथ से काम किया जाता है वो काम किया गया है इसके अंदर, मतलब बहुत बारीकी से काम किया गया है। अगर मैं इसके लॉन की बात करूँ तो ये कनाल का घर है, कनाल के घर के अंदर ये छोटा सा इसका लॉन है। और अगर रैंप की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपकी 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो सकती हैं, बाहर भी और अंदर भी। इसी तरह अगर मैं अंदर की बात करूं तो अंदर भी अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे भी 4 गाड़ियां आप यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं, 2 बड़ी गाड़ियां और 2 छोटी गाड़ियां। ये बहुत ही खूबसूरत बंगला है। अगर मैं इसके लोहे वाले गेट की बात करूं, मेन लोहे वाले गेट में भी तो इन्होंने देखें प्रॉपर एक गोल्डन का फ्रेम बना के प्रॉपर एक खूबसूरत इस गेट को किया हुआ है, मतलब हर चीज़ प्रॉपर खूबसूरती से डिज़ाइनिंग करके की गई है। ये वाकई डिज़ाइनिंग किया हुआ घर है और ये डिज़ाइनर से इसकी डिज़ाइनिंग करवाई गई, आर्किटेक्ट का डिज़ाइन किया हुआ घर है। ये आम ये कॉपी पेस्ट नक्शा नहीं है। और ये भी यहाँ पे भी लॉन बन सकता है, यहाँ पे आप गाड़ियाँ भी खड़ी कर सकते हैं और लॉन भी बन सकता है। पानी वाला टैंक भी है और यहाँ पे लॉन्ड्री गाड़ी के लिए भी है। और ये पूरी गली है जो बैक साइड पे जाती है, ये पूरी गली ऐसे चारों तरफ घूमती है। पीछे पानी वाला टैंक भी है, पानी वाली मोटर भी है और पानी का बोर भी है इस घर के अंदर, मतलब बैक साइड पे इसके बोर भी इसके अंदर है। सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसमेंट दिखाता हूँ, आप देख के परेशान हो जाएंगे किस तरह की बेसमेंट किसने डिज़ाइन की है, किस तरह से ये डिज़ाइन करके इसको एंटीक किस्म का किया गया। आए बेसमेंट में चलते हैं। बेसमेंट में उतरने के लिए भी जो सीढ़ी के स्टेप है बहुत ही खूबसूरत है। 7 वॉल पे लाइटें लगी हुई हैं और मार्बल का काम हुआ, मार्बल टाइल का प्रॉपर फिटिंग के साथ बहुत ही खूबसूरत एंटीक दीवार की गई कि कभी इसके अंदर सेम ना आए। और जो दरवाज़ा है इसके दरवाजे भी जो है ना वो बाहर के हैं, लोकल नहीं है, सारा बाहर से सामान मंगवाया हुआ है। और लॉक भी बहुत अच्छे, लोकल लॉक नहीं है, ऐसे लॉक हैं कि आम बंदा ये खोल नहीं सकता, किसी को चाबी भी दे दोगे तो ये लॉक नहीं खोल सकता। ये है बेसमेंट का सिटिंग एरिया। और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि ये इन्होंने घर अपने लिए बनाया था, फर्नीचर मंगवाया, AC लगे हुए हैं इस घर के अंदर और इसके अंदर सोफ़ा सेट पड़े हुए हैं, मतलब डाइनिंग टेबल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता चलता हूँ। अगर मैं इसकी छत की बात करूँ, सीलिंग की, तो सीलिंग में भी देखें आपको नज़र आ रहा है गोल्डन और वाइट कलर का इसके अंदर कलर किया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही एंटीक किस्म का कलर जो काफ़ी मेहनत से किया जाता है वो कलर किया गया है।
पूरे घर के अंदर जो डिज़ाइन किया गया बहुत खूबसूरत किया गया। और जो लाइटें हैं वो भी कतर से मंगवा के लगाई गई हैं। यहाँ के लोकल कोई चीज़ नहीं इस घर के अंदर लगी हुई, ना विंडोज़ लोकल लगी हुई है, ना शीशा लोकल है। शीशा भी जो है वो भी बाहर से लेकर आए और विंडोज़ जितनी है वो भी बाहर से आई हैं। अभी हम चलते हैं डाइनिंग एरिया में, जो बेसमेंट के अंदर इन्होंने अपने गेस्ट के लिए डाइनिंग एरिया रखा है कि जो इनके गेस्ट आए बाहर से कोई भी, तो ये पूरा हॉल और डाइनिंग जो है उनके खाने के लिए ये है डाइनिंग एरिया। यहाँ पे भी देखें गोल्डन कलर की सीटें, गोल्डन कलर का टेबल और उसके ऊपर ब्लू कलर का कपड़ा लगा हुआ, बहुत ही खूबसूरत। और सब जगह एसी लगे हुए हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं, ये दरवाजे देखें, सारे दरवाजे बाहर के, लोकल दरवाज़ा कोई भी नहीं है, बाहर के दरवाजे सारे बहुत इम्पोर्टेंट दरवाजे हैं यहाँ पे। अभी हम आ गए हैं इसके वॉशरूम में, वॉशरूम एरिया। यहाँ पे देखें गोल्डन कलर के वॉश बेसिन लगे हुए हैं, नल गोल्डन कलर के लगे हुए हैं, ये 2 लगे हुए हैं, ग्लास लगा हुआ, लाइटिंग लगी हुई है प्रॉपर। और ये इसका वॉशरूम है आपके इनके गेस्ट के लिए। यहाँ पे भी शावर लगा हुआ है, विंडोज़ लगी हुई हैं, सीलिंग हुई हुई है। और ये गेस्ट के बेड हैं जहाँ पे आपके गेस्ट आके ठहरेंगे। 4 बेड लगे हुए हैं गेस्ट के और चारों बेड जो हैं एक ही कलर के हैं। और इसी तरह सीलिंग पे पूरे घर के अंदर एक जैसा डिज़ाइन हुआ सीलिंग पे, और बहुत प्यारा सिस्टम किया हुआ, बहुत प्यारी लाइटिंग लगाई हुई है, एसी लगे हुए हैं इस घर के अंदर। और जितने बटन हैं सारे इम्पोर्टेड है, कोई लोकल नहीं है, लोकल ब्रांड की कोई चीज़ नहीं लगी हुई, सब इम्पोर्टेड बटन लगे। और दरवाजे जैसे मैंने बताया ये लकड़ी के नहीं है, ये कोई फाइबर शीट है बाहर की, बहुत अच्छी है, ये साउंड प्रूफ भी है। इसी तरह ही यहाँ पे जो विंडोज़ लगी हुई हैं ये भी सारी इम्पोर्टेड हैं, लोकल नहीं है। सब चीज़ें, शीशा जो है, ग्लास जो लगा हुआ वो भी लोकल नहीं है, इम्पोर्टेड है। ये थी बेसमेंट जो इन्होंने अपने मेहमानों के लिए और एक फंक्शन के लिए ये बनाई थी। पूरी फुल बेसमेंट नहीं बनाई, एक वॉशरूम बनाया है, एक बेड बनाया, एक डाइनिंग रूम, डाइनिंग एरिया ये बनाया, बस बाकी इसके अलावा सारा पैक है, ये मेहमानों के लिए। अभी हम ग्राउंड पोर्शन पे दोबारा चलते हैं, आपको मैं ग्राउंड पोर्शन विज़िट कराता हूँ। आप वाकई ये घर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई जो मैं बात कर रहा हूँ वो सच है। जब आप विज़िट करने आएंगे तब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ये घर के बारे में जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। आए घर अंदर से विज़िट करते हैं। यहाँ पे भी जैसा मैंने बताया ये दरवाज़ा जो है इम्पोर्टेड है, लोकल नहीं है। कोई मेन दरवाज़ा या अंदर के रूम के दरवाजे सारे साउंड प्रूफ हैं, लोकल दरवाज़ा कोई नहीं है, कतर से मंगवाए गए दरवाजे। इस टाइम मैं सिटिंग एरिया में आ गया हूँ। सिटिंग एरिया काफ़ी बड़ा है, अगर मैं इसकी सिटिंग एरिया की बात करूँ तो बहुत ही बड़ा सिटिंग एरिया है। इतना बड़ा सिटिंग एरिया कोई भी नहीं रखता, इन्होंने रखा है। अगर मैं बात करूँ सिटिंग एरिया की तो ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर वाला 4 फ्लोर भी, तो यहाँ पे नीचे भी। अगर मैं फनूस की बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत फनूस लगा हुआ है इसमें, उसमें बहुत प्यारी लाइटिंग लगी हुई नज़र आ रही है, नीचे लाइटिंग नज़र आ रही है। और जो नीचे अंडीक किस्म का काम हुआ है, जैसे कि गोल्डन कलर और वाइट कलर का काम इन्होंने किया हुआ है। पूरे कैमरे में भी आपको ये घर का हर काम, पूरा काम नज़र आ रहा होगा। इन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा डिज़ाइन सेलेक्ट करके तो उसके अंदर इन्होंने फूल बनाए हैं, मतलब प्रॉपर बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये काम हुआ है। ये काफ़ी कॉस्टली काम होते हैं इस तरह के, वो जो करवाए जाते हैं। देखें इस पर लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। फिनिशिंग के साथ ये काम हुए में, इस लिहाज से इस घर के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आए मैं आपको इसका ड्राइंग रूम विज़िट कराता हूँ। जब मैं ड्राइंग रूम में इंटर होता हूँ तो ये भी बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है। यहाँ पे भी देखें सोफ़े पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी गोल्डन कलर का इसके अंदर सोफ़ों के ऊपर काम हुआ है। इसी तरह ही पूरे घर के अंदर इन्होंने एक गोल्डन का टच दिया है जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा। वॉल पे काम हुआ है, ग्लास जो लगा हुआ है, विंडोज़ जो लगी हुई है, सारी साउंड प्रूफ है, बिल्कुल साउंड प्रूफ, कोई शोर ना अंदर से बाहर तो ना बाहर से अंदर आता है। इसी तरह ये भी गेट है, ये भी इम्पोर्टेड गेट है, बाहर का गेट है। यहाँ पे भी देखें ग्लास लगा के इसके अंदर खूबसूरती की हुई है। और लॉक जो है, आम बंदा ये लॉक नहीं खोल सकता जब तक उसको पता ना हो कि ये लॉक खुलना कैसे है। मतलब इतनी सिक्योरिटी सिस्टम है घर के अंदर कि आम बंदा ये लॉक नहीं खोल सकता। और ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम में मैं बताऊं कि यहाँ पे देखें वॉश बेसिन जो लगा हुआ है बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर का प्याला नुमा, जैसे चाय वाला प्याला होता है चौरस वाला, उस तरह का रखा हुआ, ऊपर गोल्डन कलर का नल लगा हुआ है। इसी तरह इंग्लिश सीट लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत सीट लगी हुई है। अगर मैं सीलिंग की बात करूँ, सीलिंग पे लाइटें और वॉल पे जो टाइल लगी हुई वो भी बहुत खूबसूरत टाइल लगी हुई है। और एसी पूरे घर के अंदर लगे हुए हैं।
जो चीज़ लगी हुई है और जो चीज़ पड़ी हुई है एज इट इज़ देना है। कोई चीज़ इसमें से नहीं उठाएंगे, कोई चीज़ इसमें से लेके नहीं जाएंगे, ना बेड ना सोफ़े, जो पड़े हुए हैं वो आपके। अच्छा मैं बताता चलूँ, ये ग्राउंड पोर्शन का किचन है, इसमें अभी सामान फिटिंग वाला रहता है। बता इसलिए रहा हूँ कि ये सारा सामान जो है आप ये देख सकते हैं, बोरे जो पड़े हुए हैं ये बाहर कतर से सामान आया, किचन का भी पूरी फिटिंग कतर से आई है। ये फिट करने वाला रहता है, इन्होंने असल में प्रोग्राम चेंज कर दिया था। ये सारा कुछ आपको फिटिंग करके देंगे, जब ये घर सेल करेंगे तो हर चीज़ फिटिंग करके देंगे, क्योंकि पैकिंग आई पड़ी है, फिटिंग बाकी है। अभी हम चलते हैं बेड में। यहाँ पे भी जो बेड पड़े हुए हैं ये एज ए सेल है, साथ ही सेल करेंगे जो चीज़ें हैं। एसी लगे हुए ऐसे लगे रहेंगे, विंडोज मैं आपको बताता चलो, बाहर से हवा चल रही है, शोर बिल्कुल नहीं आ रहा। इस तरह के घर पाकिस्तान में नहीं बनते, ना कोई अफोर्ड कर सकता है ना कोई बना सकता है, क्योंकि ये बहुत ही आउट क्लास घर बना हुआ है। इसके अंदर काम बहुत हुआ हुआ। आपको सीलिंग देखें, छत पे आपको सीलिंग नज़र आ रही होगी, लाइटिंग देखें कितनी प्यारी हुई हुई है। और इसके अंदर काम जो हुआ हुआ है इसमें सिल्वर, वाइट, गोल्डन काम हुआ हुआ। लाइटें सारी गोल्डन की लगी हुई हैं, लाइटें भी इम्पोर्टेड हैं, लोकल नहीं है। और ये इसका वॉशरूम है। सब दरवाजे बाहर से हैं, साउंड प्रूफ दरवाजे हैं। इसके अंदर ही अलमारियां हैं, इसके अंदर ही अलमारियां। यहाँ पे देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, कलर स्कीम बहुत अच्छी लगी हुई है। छत पे इसके जो शावर लगा हुआ है वो छत पे लगा हुआ है, और इस बड़ा शावर लगा हुआ है, बहुत बड़ा शावर है। यहाँ पे आप शावर ले सकते हैं। ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है इसका वॉशरूम का। और ये बेसन, वाश बेसन लगा हुआ, यहाँ पे भी नल गोल्डन कलर का लगा हुआ। असल में इन्होंने शॉपर चढ़ाए हुए कि चीज़ें ख़राब ना हो। और ये है इसका अलमारी एरिया। यहाँ पे आप ये सिर्फ अलमारियाँ जो हैं ये पाकिस्तान की हैं, लकड़ी की, लसानी की। बाकी सारी दरवाजे जितने भी हैं वो सारे इम्पोर्टेड हैं, लोकल नहीं हैं। अब दोबारा मैं आपको दूसरे कमरे में लेके जाता हूँ। बार बार बता इसलिए रहा हूँ कि आपको पूरी वीडियो में पता चलता रहे कि ये क्या चीज़ लगी हुई। यहाँ पे भी दरवाजे जो हैं काफ़ी मोटाई भी है और पूरे प्रॉपर साउंड प्रूफ हैं। हर कमरे का दरवाज़ा बहुत अच्छा लगा हुआ है। ये 2 बेड पड़े हुए हैं, ये भी साथ ही सेल करेंगे। और ये एसी लगा हुआ है, ये विंडोज सारी साउंड प्रूफ है। मतलब नो डाउट के घर के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर मैं इसके वॉशरूम की बात करूं तो बहुत बड़ा वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, ये इंग्लिश सीट लगी हुई है, मुस्लिम शावर लगा हुआ है, छत पे शावर लगा हुआ है जो बहुत ही बड़ा शावर है। और उसका नल सिस्टम वगैरह यहाँ पे है। टाइल जो लगी हुई डिफरेंट कलर की, ब्लैक, ब्राउन, 3-4 कलर लगे हुए। और ये भी लगा हुआ है वॉश बेसन हाथ धोने के लिए। और इसी तरह ग्लास लगा हुआ। और ये विंडोज़ लगी हुई हैं। ये है अलमारियाँ जहाँ पे आप कपड़े वगैरह अपने फोल्ड करके इस्त्री करके रख सकते हैं। ये था हमारा ग्राउंड पोर्शन जो हमने आपको विज़िट कराया है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये ग्राउंड पोर्शन में 2 बेड हैं, एक किचन है, एक डाइनिंग रूम है जो कि उसके साथ वॉशरूम है। अगर आप चाहें तो उसको एज ए बेड यूज़ कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। अब हम चलते हैं अपर पोर्शन पे। आए अपर पोर्शन पे चलते हैं। देखें, मैं आपको दोबारा बताऊं, देखें खूबसूरती, ये देखें खूबसूरती कितनी है सीढ़ी के ऊपर। और जो मार्बल लगा हुआ, लाइटिंग लगी हुई है हर स्टेप पे, एक स्टेप छोड़ के एक स्टेप पे लाइट लगी हुई है ताकि आपको रात के टाइम पूरी सीढ़ी वादिया नज़र आए। और इसी तरह ही खूबसूरत नज़ारे लें, आप अपना घर ख़रीदें। इसको ख़रीद के, इतनी मेहनत करके पाकिस्तान में कोई भी घर नहीं बनाता, कोई इंसान बनाता, तो ये ख़रीदना आपके लिए लकी होगा जो इंसान ये घर ख़रीद के इसमें रहेगा। पैसे तो भरने पड़ेंगे लेकिन घर भी इस तरह का नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी देखें, पूरा फ्रेम बना के इसको ग्रिल लगा दी है ताकि ऊपर से और नीचे से एक जैसा खुला माहौल नज़र आए, क्योंकि नीचे सिटिंग एरिया भी है। और इसको खूबसूरत कर दिया है फनूस लगा के, और ये फ्रेम लगा के गोल्डन कलर का टच दे के इसको बेहद खूबसूरत कर दिया है। अभी हम चलते हैं अपर पोर्शन के बेड में। ये पूरी वॉल पे देखिए डिज़ाइनिंग, कैमरा बिल्कुल करीब करके दिखाएं जी। पूरी वॉल पे डिज़ाइनिंग देखें, कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग हुई हुई पूरी वॉल पे। चारों तरफ वॉल पे डिज़ाइनिंग देखें और छत की डिज़ाइनिंग देखें। ये डिज़ाइनिंग करना आम काम नहीं है। ये कलर करना, ख़राब ना हो, दूसरी जगह वाइट वाली जगह पे निशान ना लगे, ये बहुत टाइम लगा के मार्कर से किया जाता है कलर। ये मतलब छोटे ब्रश से करने में मेहनत बहुत लगती है। इन्होंने नो डाउट कोई कसर नहीं छोड़ी किसी जगह पे भी। अगर मैं सीढ़ी की बात करूं तो सीढ़ी के नीचे भी, ये देखें, सीढ़ी के नीचे भी
उसी तरह इन्होंने डिज़ाइन बनाया है, जिस तरह पूरे घर के अंदर एक डिज़ाइन बनाया है। और इसी तरह यहाँ भी देखें, ये देखें जी, बहुत एक एंटीक किस्म की सीनरी नुमा ये इन्होंने एक बना दिया है। यहाँ पे भी गोल्डन कलर का टच दे के इसके ऊपर आप चाहें तो अपना कलर चेंज कर सकते हैं, जो आपको कलर पसंद हो इस डिज़ाइन के ऊपर आप वो कर सकते हैं। लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, इसलिए कि ये बड़ी सफाई से काम किया जाता है, ये आम बंदा काम नहीं करेगा। ऊपर वाले बेड में आ गया हूँ, ये है मास्टर बेड। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि ये विंडोज़ लगी हुई हैं वेंटिलेशन के लिए और साउंड प्रूफ हैं। यहाँ पे बाहर से शोर कोई नहीं आ रहा। ये दीवार के ऊपर भी खूबसूरत करके ग्रीन कलर की लाइट लगाई गई है ताकि इससे खूबसूरती हो जाती है। ये देखें ग्रीन कलर कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी विंडोज़ है और यहाँ पे भी वही चीज़ करके पूरा प्रॉपर डिज़ाइनिंग करके इसके अंदर लाइट लगाई है। इस घर के अंदर जो खूबसूरती की है, नो डाउट पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता, ना कोई करता है। इतनी कॉस्टली घर कोई भी नहीं बनाता, ठेकेदार तो ख़ास तौर पे इतने कॉस्टली घर नहीं बनाते। ये है तो महंगा, ये नहीं कि ये सस्ता है, लेकिन इन्होंने काम जो किया है, छत पे जो काम किया है, सीलिंग में जो काम किया है, ये मैं आपको सच बताऊं, अगर आप लेबर कॉस्ट निकालने जाएंगे तो लाखों रुपए लेबर कॉस्ट निकलेगी इसकी, क्योंकि ये बहुत एंटीक किस्म का काम हुआ। सिल्वर, गोल्डन, वाइट कलर की पेंट किया, फिर सिल्वर का और गोल्डन का अलग अलग इसमें रंग भरे। और ये इसका वॉशरूम है, मैं आपको वॉशरूम का बताता चलूँ, बहुत बड़ा वॉशरूम है ये। इसके अंदर भी देखें प्याले नुमा और शावर, हाथ धोने के लिए ये छोटा सा खूबसूरत सा, बाकी सारी चीज़ें रखने के लिए ये ग्लास लगा हुआ है। यहाँ पे भी मार्बल लगा के इसको ग्लास को खूबसूरत किया। लाइटिंग कितनी, इस तरह की लाइटिंग पाकिस्तान में है ही नहीं है। ये वाली लाइटिंग पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल कहीं पे भी नहीं है। और ये टप लगा हुआ है और ये जो विंडोज लगी हुई, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ, यहाँ पे शावर लगा हुआ। टप के ऊपर भी आप नीचे से पानी लेना चाहें या ऊपर से लेना चाहें। और जो टाइल लगी हुई है ये भी देखिए बहुत खूबसूरत टाइल लगी हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे एक पहाड़ नुमा वॉशरूम के अंदर आप बैठे हुए हैं। और इसके अंदर अलमारियाँ भी हैं। घर जो है ना, उसकी तारीफ घर खुद बोलता है, बंदा नहीं बोलता। बंदा तो बताता है, घर की तारीफ घर खुद बोलता है कि मैं एक तारीफ़ करने के काबिल हूँ, मेरी तारीफ़ की जाए। अब मैं आपको इसका किचन दिखाता हूँ, अपर पोर्शन का। आप दंग रह जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, कितना बड़ा किचन, हाल नुमा किचन। ये देखें, यहाँ पे कॉर्नर सोफ़े पड़े हुए, बेसिक ये बनाया गया है डाइनिंग टेबल के लिए। और ये साथ ही किचन, यहाँ पे आप सालन गर्म करें, यहाँ बैठ के खाना खाएं। और ये है जी विंडोज़, और यहाँ पे भी विंडोज़ लगी हुई है ब्लैक कलर का मार्बल लगा के। ये किचन भी जो है ये लसानी का बना हुआ है, ये सारा यहाँ का लोकल है। नीचे वाला किचन सारा इम्पोर्टेड है यहाँ का सारा। और ये बाथ बेसन लगा हुआ बर्तन धोने के लिए। बाकी ये शावर शूवर सारे बाहर के हैं। ये जो नल हैं ये भी बाहर के। ये पाकिस्तान में मैंने किसी घर में कभी नहीं देखा जो यहाँ पे देखा। इसी तरह लसानी का काम हुआ है। ये बर्नल है, यहाँ पे हुड लग जाएगा यहाँ पे आपका। और ये प्रॉपर बहुत बड़ा किचन है। ये रैक देखें, बहुत अच्छे स्मूथली रैक हैं ये। इसी तरह यहाँ पे भी ये रैक लगे हुए हैं। और स्टील का ये जो है ना लगाई हुई पट्टी, ताकि ये भी बहुत खूबसूरत लगे। और जो फर्श पे टाइल है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। और किचन के अंदर भी एसी लगा हुआ है। ये देखें किचन में एसी लगा हुआ है, जहाँ ताकि आप खाना बनाएं तो आपको गर्मी ना लगे। ये किसी दिमाग वाले का काम है, आम बंदा ये चीज़ें करता ही नहीं, ना अफोर्ड करते हैं ना करते हैं। और अब मैं चलता हूँ इसके दूसरे बेड में। ये है जी इसका दूसरा बेड। यहाँ पे भी गोल्डन कलर का बेड है, साइडों पे सारा गोल्डन है। और प्रॉपर तैयार करवाया हुआ बेड है, मार्केट का नहीं है, खुद इसको तैयार करवाया इन्होंने। और ये जो चीज़ें हैं ये सारी सेल की हैं। इस घर के अंदर जो बंदा ख़रीदेगा सारी चीज़ें उसके साथ जाएंगी, एसी भी उसके साथ जाएंगे। और यहाँ पे भी देखें, आप जब घर देखने आएंगे ना तो आप वाकई कहेंगे वाकई डिज़ाइनिंग हुई। ये देखें डिज़ाइनिंग, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग हुई। अगर मैं इसकी सीलिंग की बात करूँ, और सीलिंग के पास नीचे जो बॉर्डर है वो ग्रीन कलर का बॉर्डर है, लाइट ग्रीन, और ऊपर गोल्डन का टच है। और साइड पे जो लाइटें लगी हुई हैं ये बहुत ही खूबसूरत लाइटें हैं। ये ऐसे लगता है जैसे एंटीक किसी को रस्से के साथ बांध के लटकाई हुई, लेकिन ये खूबसूरती के लिए सारा कुछ किया जाता है। और यहाँ पे भी एसी लगा हुआ है। ये इसकी ड्रेसिंग है, यहाँ पे भी देखें ये पूरी अपना उसी का बेड के साथ मैच की हुई है। और ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम में भी मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे प्रॉपर ये एरिया है शावर का। यहाँ पे आप पार्टीशन भी कर सकते हैं ग्लास के साथ। और ये शावर सिस्टम का सारा लगा हुआ है चीज़ें। और सीलिंग पे बहुत बड़ा शावर लगा हुआ है,
जब बड़ा शावर चलेगा तो बहुत ही मज़ा आएगा नहाने में। और ये है इसका ग्लास, और यहाँ पे अलमारियाँ भी बनी हुई हैं, और दरवाजे सारे बाहर के दरवाजे हैं, लोकल कोई दरवाज़ा नहीं है, सब इम्पोर्टेड दरवाजे, लोकल नहीं है, लोकल कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें बाहर की हैं। अभी हम चलते हैं तीसरे बेड में, अपर पोर्शन का तीसरा बेड। नो डाउट इसमें भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरा सेम टू सेम घर को डिज़ाइन किया। वाइट कलर का बेड लगा हुआ है यहाँ पे, और वाइट कलर का फ्रेम अपना ड्रेसिंग टेबल लगी हुई है, वाइट कलर की विंडोज़ लगी हुई है। विंडोज़ बहुत ही प्यारी है, ये देखिए खोल के आप बाहर अपना देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और उसके बाद इसको लॉक कर दें। इसी तरह ही यहाँ पे वॉशरूम है। इस वॉशरूम का भी मैं बताता चलूँ कि नीचे जो टाइल लगी हुई वो भी बहुत खूबसूरत है, इंग्लिश सीट, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, लोकल कुछ भी नहीं है। और नल वगैरह सारे कतर से आए हुए हैं, वॉशरूम की फिटिंग सारी कतर से आई हुई है, पाकिस्तान से कुछ भी नहीं है। और ये देखें दीवार पे टाइल जो लगी हुई, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। कुछ चीज़ें लोकल हैं बट ज़्यादातर चीज़ें बाहर की हैं। और ये प्याला सिल्वर का, गोल्डन का, बहुत खूबसूरत। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ टेरेस। ये देखें टेरेस, यहाँ पे लाइटिंग कितनी प्यारी हुई हुई है, ये देखें बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग है। यहाँ पे बैठ के शाम के टाइम ठंडी हवा, चाय, कॉफ़ी या बारबेक्यू, जो आपका दिल चाहता है। काफ़ी बड़ा टेरेस है, आप अपनी लाइफ एंजॉय करें, पैसे खर्च करेंगे लेकिन लाइफ भी एंजॉय करेंगे। यहाँ पे भी बहुत प्यारी लाइटिंग की हुई है और बहुत खूबसूरत। इसको ओपन एरिया में भी बैठ सकते हैं, अगर बारिश हो रही हो तो आप छत के नीचे भी बैठ सकते हैं। अभी हम चलते हैं इसके छत पे, आपको मैं इसकी छत विज़िट कराता हूँ। आप कहेंगे वाकई ये घर है। यहाँ पे भी वही ग्रिल, वही फ्रेम, वही डिज़ाइनिंग, सारी पूरे घर के अंदर खूबसूरत डिज़ाइनिंग, गोल्डन टच, ब्लैक, ब्राउन, वाइट मार्बल लगा हुआ है माशाल्लाह। यहाँ पे भी ये देखिए फनूस लगा हुआ, सीढ़ी के ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत फनूस लगा हुआ है, डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी हुई हुई है। ये मैं इस टाइम छत पे आ चुका हूँ और यहाँ पे ये सर्वेंट रूम है प्रॉपर छोटा सा। इसी तरह यहाँ पे भी ये है जी छत का वॉशरूम, आपका छत पे जो वॉशरूम वो है। और यहाँ पे भी जो दरवाज़ा है ये भी इम्पोर्टेड है, लोकल नहीं है, ये भी ख़राब ना होने वाला है कभी भी। ये दरवाज़ा वो है। ये देखें जी एसी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एसी जो हैं वो आपको लगे हुए मिलेंगे। और जो रहते हैं ये देखिए पैपिंग नीचे से लेके ऊपर तक छोड़ी हुई है, आप अपनी छत पे एसी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा काम किया हुआ है, बहुत आउट क्लास काम किया। और ये है पानी वाला टैंक जिसमें आपका पानी स्टोर होता है। ये प्रॉपर वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे पूरा सिस्टम लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ ऑटोमेटिक मशीनें लग जाएंगी। कपड़े वॉश करें, कपड़े खुश्क हो जाएंगे, उसी टाइम आप कपड़े निकालें और उसको थोड़ी सी हवा लगवाएं तो बस खुश्क हो जाए। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने गुलबर्ग ग्रीन के अंदर एक घर विज़िट कराया कनाल का, जो कि आप देखेंगे, आप देखने आएँ ज़रूर। मैं आपको दावत देता हूँ, आप ये घर देखेंगे इंशाल्लाह आपको ये घर पसंद आएगा। इसकी मैं अगर डिमांड की बात करूँ तो 14 करोड़ रुपये इसकी डिमांड है, लेकिन जो काम हुआ वह 14 करोड़ के हिसाब से बहुत ही मुनासिब डिमांड है। हर एरिया की अपनी डिमांड है, लेकिन यहाँ पे जिस घर की जो डिमांड है वो 14 करोड़ है, बहुत मुनासिब है। लेकिन इंडीक किस्म का काम करवाना और उसके ऊपर खर्च करना ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। हर बंदा इतने अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ये इन्होंने बेचना है, अब इनकी ज़रूरत में नहीं रहा, बनाया इन्होंने अपने पर्सनल इस्तेमाल के में था, लेकिन अब मजबूरी है बेचने की, इसलिए ये सेल कर रहे हैं। मज़ीद डिटेल के लिए मुझे कमेंट्स करें या मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता करें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस तरह की रियल एस्टेट वाली वीडियो आपके पास, नए नए डिज़ाइन, नए नए नक्शे आपके पास आते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।